नमस्कार दोस्तों, सिंह कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आईटीआई में रजिस्ट्रेशन कौन से पोर्टल में हो रहा है। ठीक दोस्तों, इसका पोर्टल जो है चेंज हो गया है अभी, तो ये एक नया पोर्टल जारी कर दिया है। ठीक दोस्तों, उसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे और किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है और क्या क्या महत्वपूर्ण टिप्स है इसके बारे में। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं, क्या क्या हमें जरूरी चीज है। ठीक है, क्या करके रखना पड़ेगा हमें रजिस्ट्रेशन से पहले, वो देख लेते हैं। तो चलिए एक पीडीएफ में चलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है रजिस्ट्रेशन, आईटीआई रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 2025-26 और 25-27। ठीक है, इसमें आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहला जो बात है वो देखिए यहाँ पे क्या। पहला है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय स्वयं के ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करें। मतलब जो स्टूडेंट है उसके खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए और खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखिए नीचे, उक्त ईमेल आईडी और मोबाइल को प्रशिक्षण सत्र पूर्ण होने तक एक्टिव रखें। ठीक दोस्तों, पूरा आपको 2000, अगर आप 2 वर्षीय ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 2 साल आपको एक्टिव करके रखना पड़ेगा इसको, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को। यदि आप 1 साल का ट्रेड कोर्स करना चाहते हैं तो आपको 1 साल इसको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को एक्टिव रखना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आधार से लिंक करवा लेंगे। ठीक है, देखिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को आपको आधार से लिंक करवा के रखना होगा। ठीक दोस्तों, ताकि आपको भविष्य में कोई भी असुविधा ना हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए तीसरा, त्रुटि होने की स्थिति में कक्षा 10वीं की अंक सूची में अंकित नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि आदि के रूप में ही अन्य सभी दस्तावेज में सुधार कर लेंगे। ठीक दोस्तों, जितने भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आपको 10वीं के हिसाब से उसमें अपडेट करवा लेंगे। कक्षा 10वीं में दर्ज जानकारी के अनुसार ही अपना आवेदन को पूरा करेंगे। ठीक दोस्तों, 10वीं के हिसाब से अपना पूरा फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद देखिए चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आरक्षित वर्ग के आवेदक काउंसलिंग दस्तावेज सत्यापन के पूर्व यथाशीघ्र स्थायी जाति प्रमाण पत्र तैयार कर लेंगे। ठीक दोस्तों, जिसके पास यदि आरक्षित वर्ग के हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, तो वो अपना स्थायी जाति बनवा के रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आईटीआई में स्थायी जाति के बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको स्थायी जाति आवश्यक है। उसके बाद देखिए, यदि आप जनरल से हैं तो आप जनरल से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको निवास की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, यदि आप जनरल से हैं तो जनरल के लिए आपको निवास की जरूरत है। ठीक दोस्तों, निवास आप बनवा के रखेंगे तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। यदि जनरल से फॉर्म भरेंगे, कोई भी कैटेगरी के हो, जनरल से फॉर्म भरते हैं तो स्थायी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको निवास जरूरी है। ठीक दोस्तों, निवास आपको बनवाना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए पांचवा ऑप्शन, आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन हेतु इस लिंक का प्रयोग करें। ठीक दोस्तों, ये लिंक जो दिया हुआ है, ठीक है, इस लिंक से ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आईटीआई के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है इस लिंक के माध्यम से हो रहा है। जो पहले होता था, पुराना जो लिंक था, वो अभी बंद कर दिया गया है, पोर्टल उसमें ओपन नहीं होगा। ठीक दोस्तों, एक नया पोर्टल जारी कर दिया गया है एडमिशन के लिए, तो आपको इस वेबसाइट में जाकर के आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है अपना आईटीआई का। ठीक दोस्तों,
चलिए इसका पोर्टल देख लेते हैं किस प्रकार से दिखाई देगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, इसमें बहुत से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लिक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नीचे जाएंगे हुआ है। ठीक है, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड दिया हुआ है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑफ ITI दिया हुआ है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एक पोर्टल ओपन होगा इस प्रकार से। ठीक दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आपको यहाँ से फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर भर के, पासवर्ड भर के आपको आगे साइन इन कर देना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है तो यहाँ पे देखिए फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक नया पेज में ले जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। ठीक दोस्तों, जैसे यहाँ पे आई एग्री करेंगे तो ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका फॉर्म है। यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। इसमें क्या क्या करना है, यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नाम रहेगा 10वीं के हिसाब से, 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आप कैंडिडेट का नाम भरेंगे। यहाँ पे फादर्स के नाम, फादर्स नेम भरेंगे 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से, और उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम भरेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। ठीक दोस्तों, इतना भरने के बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपका जेंडर भराएगा, मेल है तो मेल भरेंगे, फीमेल है तो फीमेल भरेंगे। ठीक दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे आपका ISD कोड दिया हुआ है, ये इंडिया का 91 ही रहता है। मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ईमेल ID फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड किस प्रकार से फिल करना है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग। ठीक है, 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद देखिए एक अपर केस होना चाहिए, एक 1 लोअर केस होना चाहिए और 1 न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं पासवर्ड फिल कर देता हूं, जैसे मोहन @123, यह सैंपल के लिए है। इस प्रकार से आप पासवर्ड फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से फिल करेंगे और यहाँ पे आपको ये कैप्चर को फिल करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक दोस्तों,